रूसी बमबारी से यूक्रेन खंडहर हो चुका है। इस बीच एक हैरान करने वाला सीक्रेट लीक हो गया है जो कहता है कि आज जो हाल यूक्रेन का है वो जापान का होने वाला था और जापान अब भी इस खतरे से दूर नहीं हुआ है। देखिए कितनी चौंकाने वाली ये खबर है। एक लीक ईमेल बता रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन से पहले जापान पर धावा बोलने का ब्लूप्रिंट बनाया था, लेकिन उससे पहले ही हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। इस सनसनीखेज खुलासे के साथ ही रूस की सबसे एडवांस्ड क्रूज मिसाइल लॉन्च जापान सागर में गरज उठी है, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब यूक्रेन की जंग जीतने के लिए पुतिन जापान को हथियार बना सकते हैं और इस प्लान का नाम है ऑपरेशन रैनसम। यूक्रेन विजय के साथ जापान, पुतिन का हाइपरसोनिक प्लान, एक जंग जारी, दूसरी की तैयारी। यूक्रेन के बाद क्या जापान की बारी? ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शांत पानी को चीरती हुई एक मिसाइल निकली, आसमान में सफेद धुएं की एक लकीर बनी, समंदर की खामोशी में घनघोर गर्जना हुई और जापान से लेकर अमेरिका तक दहशत फैल गई। कोई दूर बैठा था जो सी ऑफ जापान के नीले पानी में आग की लाल लपटें और धुएं की सफेद लकीर बनाती इस मिसाइल की उड़ान देख रहा था। समंदर से उठी मिसाइल ने ठीक 1000 किलोमीटर दूर एक निर्जन द्वीप पर बनाए गए टारगेट को सटीकता के साथ हिट किया। कोई था जो इस वक्त भी धरती को हिला देने वाले इस हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। पूरी खबर इस एक धमाके में छिपी है। रशियन नेवी ने इस एक धमाके के साथ दो सफल परीक्षण किए। रूस ने नाटो के सबसे बड़े बेस के पास अपने पैसिफिक फ्लीट की सबसे नई सबमरीन की ताकत आजमा ली और पहली बार सी ऑफ जापान में अपनी सबसे तेज कैलिबर एम मिसाइल के सबसे एडवांस वर्जन का सटीक टेस्ट कर लिया। रूस ने लेटेस्ट सबमरीन से एडवांस मिसाइल टेस्ट किया। इसके जरिए पुतिन का ऑपरेशन ईस्ट का प्लान इसका खुलासा हो गया। अब इसके बाद जहां नेटो देश तो टेंशन में है ही, साथ ही अमेरिका और जापान के सामने भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट जापान है। और इसी बीच एक और खुलासा हो गया। वो खुलासा ये कि रूसी सेना का एक सीक्रेट ईमेल लीक हो गया। सी ऑफ जापान में रूसी कैलिबर मिसाइल के साथ एक और बड़ा धमाका हुआ। रशियाज फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी का एक ईमेल लीक हो गया। 17 मार्च को ये मेल एफएसबी के एक एजेंट ने रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ओसेचकिन को भेजा था। इस मेल की सब्जेक्ट लाइन में लिखा था द वाइंड ऑफ चेंज। इस लीक मेल में लिखा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से पहले जापान के खिलाफ आर्मी ऑपरेशन की गंभीरता से तैयारी कर रहे थे। रशिया फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लीक ईमेल की खबर को अमेरिकी ऑनलाइन न्यूज सर्विस न्यूज वीक ने रिपोर्ट किया। इस ईमेल के आधार पर न्यूज वीक ने दावा किया कि अगर यूक्रेन में वॉर का पेच 9 महीने तक नहीं फंसता तो अब तक जापान पर रूसी हमला हो चुका होता। इस रिपोर्ट में दावा तो यहां तक किया गया कि पुतिन खुद जापान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन्स के बारे में रिपोर्ट देख रहे थे। अब जब सर्दियों में यूक्रेन युद्ध के थम जाने की उम्मीद बढ़ रही है तो जापान सी में रूस ने अपनी सबसे नई सबमरीन से कैलिबर मिसाइल दागकर रशिया, कोरिया और जापान से घिरे समंदर में टेंशन बढ़ा दी है।
जापान सी के एक तरफ रूस का साखालिन द्वीप है, जिसे जापान काराफुतो कहता है। लंबे वक्त तक इस द्वीप को लेकर जापान और रूस के बीच झगड़ा रहा है। 1945 तक इस द्वीप पर जापान का कब्जा हुआ करता था। दूसरे कोने पर नॉर्थ कोरिया है, जहां रूस का दबदबा है। नॉर्थ कोरिया के नीचे साउथ कोरिया है, जहां नाटो के 73 बेस और कम से कम 27,000 सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं। और जापान सी के दूसरी तरफ है जापान, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा भी अमेरिका और नाटो ने ले रखा है। जापान में नाटो के सबसे ज्यादा 120 बेस हैं और हर वक्त अमेरिका के कम से कम 55,000 ट्रूप्स जापान में मौजूद रहते हैं। रूस और जापान ने इतिहास में कई जंगें लड़ी हैं। 1905 में हुई जंग में जापान जीत गया था। इस जंग के बाद जापान ने पोर्ट ऑर्थर, लाओतुंग द्वीप, मंचूरिया और कोरिया पर कब्जा कर लिया था। रूस की ये बड़ी हार 1905 की रूसी क्रांति का ट्रिगर पॉइंट बनी थी। रूस ने अपनी इस हार का बदला 1945 में सखालिन द्वीप को कब्जे में लेकर लिया। सी ऑफ जापान के किनारे साखालिन द्वीप आज रूस का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भारत के झारखंड राज्य के बराबर बड़ा है। 19वीं और 20वीं सदी में भी साखालिन द्वीप को लेकर कई बार रूस और जापान के बीच झड़पें हुई हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है। रूस और जापान के बीच आज 4 द्वीप ऐसे हैं जिन्हें लेकर दोनों के बीच विवाद है। इन द्वीपों पर रूस का कब्जा है। रूस इन्हें कुरील क्षेत्र कहता है और टोक्यो इन द्वीपों को अपना उत्तरी क्षेत्र बताकर दावा ठोकता है। लेकिन जापान के साथ रूस की ये नई टेंशन इन 4 द्वीपों को लेकर नहीं है, बल्कि उसका सीधा मुकाबला नेटो देशों से है। और इसीलिए सी ऑफ जापान में करीब जो देश हैं वो है जापान और साउथ कोरिया। और वहां उन 2 देशों के बारे में कहा जाता है कि वो 2 शक्ति के नेटो के केंद्र हैं। और ऐसे में अपनी लेटेस्ट सबमरीन के जरिए लेटेस्ट अपनी मिसाइल को दागकर एक तरह से रूस ने शक्ति प्रदर्शन का परिचय दिया है। मागाडन B602 सबमरीन ने 12 अक्टूबर 2021 को यानी करीब 1 साल पहले ही रूसी नेवी में सर्विस शुरू की है। ये रूस की सबसे नई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। रूस ने इसे अपने पैसिफिक फ्लीट के लिए डिजाइन किया है। रूस की मागाडन सबमरीन 74 मीटर लंबी है। मागाडन सबमरीन में 52 क्रू मेंबर रहते हैं। पानी के अंदर इसकी स्पीड 20 नॉट्स यानी करीब 38 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये समंदर में 300 मीटर तक गहराई में ऑपरेट कर सकती है। इतनी गहराई में भी रूस की ये अटैक सबमरीन 45 दिन तक पानी में डूबी रहकर समंदर के अंदर से ही कैलिबर M मिसाइल से सटीक अटैक कर सकती है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।